The Night of Annihilation. लैंजन उसको बोलता है कि तुम्हारी बॉडी में से एक अलग तरह की ऊर्जा निकल रही है और ये क्या ऊर्जा है बोलता है। तो विंग बोलता है मुझे क्या पता, मुझे तो तुम्हें बाइट करने के बाद ही ये सब हो रहा है। क्या तुम्हारी शक्तियाँ मुझ में आ गई हैं क्या, या मैं कुछ अलग टाइप हो गया हूँ क्या मैं तुम्हारे जैसा वैम्पायर बन गया हूँ क्या? अरे मैं क्या वेलवुल्फ बन गया हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कोई मुझे बचाओ बचाओ बोलता है। और जब इधर उधर देखता है तो अरे हम आसमान में, भाई धरती में उतारो मुझे, मुझे बहुत डर लग रहा बोलता है। तो बोलता है नहीं, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, इतने दिन हम तुम्हें सेव कर रहे थे, अब समय आ गया। वेलवुल्फ को भी पता चल गया है कि तुम्हें यहाँ रखना खतरे से खाली है। वो लोग भी तुम्हें क्लेम करने की कोशिश करेंगे, खासकर वेंचाओ तुम्हें क्लेम करना चाहेगा, इसलिए मैंने तुम्हें मार्क कर दिया, अब तुम मेरे लाइफ पार्टनर बन गए हो। बोलता है कि मैं तो लड़का हूँ, बोलता तुम्हें ऐसा लगता है, हमारा एक अलग ही दुनिया है वहाँ पे, वहाँ के लिए तुम एक ओमेगा वर्ष हो और तुम बेबी भी कर सकते हो, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ बोलता है। बोलता है ये क्या? बोलता है हाँ, वहाँ पे मैन में ओमेगा होते हैं जो बर्थ भी दे सकते हैं, और वुमेंस में भी अल्फ़ास होते हैं जो प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो तुम्हें कुछ समझ में आया? बोलता मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं गे हूँ, मर्द हूँ, या मैं औरत हूँ, मैं क्या हूँ? तो बोलता तुम दिमाग, अपने छोटे से दिमाग में ज़्यादा जोर मत दो, चलो हम लोग अपनी दुनिया में चलते हैं, वहाँ जाने के बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। वो बोलता है लेकिन ये वेलवुल्फ से मेरे से क्या संबंध? बोलता है उसमें भी एक स्टोरी है, तुम्हें मैं बाद में बता दूंगा, चलो। और वो वेंचिंग को और इसको लेकर बोलता चलो हमारी, और एक पावर शक्ति से एक डोर को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है और वो आसमान में बंद हो जाता है। और वेंचाओ बोलता है आज तो मैं तुम्हारे क्लाइंट में नहीं घुस सकता हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानो, जिस दिन में मुझे विभूषण हाथ में मिला मैं उसे फ़ौरन क्लेम करूँगा, और उसके बाद में उसकी फैमिली के जो आधे शक्तियाँ वेलवुल्फ और वैम्पायर की है दोनों मुझे मिल जाएगी, हमेशा के लिए इन दोनों किंगडम को मैं ही संभालूंगा, क्योंकि शायद कुछ ऐसा है जो शायद तुम्हें पता नहीं है, लैंजन बोलता है। और फ़ौरन ही वो उसके बाद में अपने क्लैन वापस पहुंच जाता है, और रोहान वेंचाओ को 2-3 लात खींच के मारता है। तुम इतने सालों में कुछ काम कर सकते हो क्या? तुमने क्या किया है? तुमने कभी कुछ किया नहीं। तो बोलता है प्लीज़ फादर मेरी बात मानिए और मेरी बात समझने की कोशिश करें, लैंजन से लड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, उसकी कोई वीकनेस होनी चाहिए। इससे इतने सालों तक उसकी कोई वीकनेस नहीं थी, लेकिन आज मुझे पता चल गया है उसकी वीकनेस सिर्फ विभूषण है, क्योंकि वो उसका ओमेगा बन चुका है। बोलता है क्या? और उसे 4 लात और मारता है। तो बोलता है फादर आप कुछ भी मानिए, लेकिन जब लैंजन ऑटोमेटिक मर जाएगा तो उसका मार्क किया जो है वो ऑटोमेटिक 2-3 महीनों बाद उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और दोबारा से नई से हम अच्छा टाइम देख के उसको मार्क कर सकते हैं। तो बोलता हाँ ठीक है, जब तक का इंतज़ार करो, विभूषण तुम्हें कहीं भी मिले तो फ़ौरन उसको ले लो। बोलता मुझे समझ में आ गया, विभूषण लैंजन का एक वीकनेस है, तो हमें उसके ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा। मैं अपने गार्डों को बोल देता हूँ कि अगर वो बाहर की दुनिया में कहीं भी दिखे तो फ़ौरन उसे पकड़ ले। तो बोलता उसके बारे में पता लग गया? बोलता नहीं, वो एक अकेला है, ऐसा मैंने सुना है, उससे किसी ने अडॉप्ट किया था, वो लोग भी ज़्यादा उसे प्यार नहीं करते हैं, बस दोस्त बहुत है, लेकिन आप समझिए उसके लिए जान देने वाला कोई नहीं सिवाय लैंजन के। तो बोलता और वो थोड़ी देर में अब लैंजन की तरफ का दिखाया जाता है। वो विभूषण को जब लेके जाता है तो उसकी माँ रहती है जैनसन सेरन, वो देखते ही विंग को गले लगा लेती है, और वहाँ पे जैन चैन भी रहता है। वो बोलता तुम लोग नीचे से ऊपर कब आए? बोलते हमें पता है कि तुम एक कौन सा तुम्हारी असलियत क्या है, हम लोग नीचे तुम्हारे साथ एक दोस्त की जैसे रहते थे, लेकिन जैसे हमने देखा कि यहाँ पे अब वो लोग भी आ गए हैं, अब तुम्हें ढूंढना बहुत आसान है, तो फ़ौरन हमने बहुत जल्दी से उन लोगों से गायब हो गए उस दुनिया से, हम अपनी दुनिया में आ गए। लैंजन ने कहा था मुझे कि तुम फ़ौरन ही उस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाओ, विभूषण को मैं लेके आ जाऊंगा। तो वेंचिंग बोलती है हाँ जी अंचल, तुम्हारे भरोसे होते तो हो जाता था। बोलता मुझे पता था, मैं भी लड़ाई के लिए आना चाहता था, लेकिन मुझे मना कर दिया गया, मुझे कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ करना नहीं है, इंतज़ार करो यहाँ पे, इसलिए मैं रुक गया। अब उसकी माँ विंग को लेके जाती है, बोलती माँ ये क्या है? माँ मुझे कुछ समझ नहीं। बेटा तुम्हारी असलियत क्या है इस शीशे में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। जब वो शीशे में देखता है तो डर जाता है, उसका बहुत बड़ा आधा हिस्सा वेलवुल्फ का हो जाता है पूरा, और उसके बाद में फिर एक वैम्पायर के में भी वो कंटिन्यू दूसरा फेस में भी आ जाता है, यानी उसके 2 रूप रहते हैं। वो जब चाहे वैम्पायर बन सकता है और वेलवुल्फ भी बन सकता है। वेलवुल्फ की जैसे शक्तियाँ भी हैं, वैम्पायर की जैसे मार्क करने के लिए ब्लड भी पी सकता है वो। तो बोलता है कि ऐसा क्यों है? बोलता है क्योंकि तुम्हारे फादर वेलवुल्फ थे, मैं वैम्पायर हूँ। तो बोलता है लेकिन माँ, बोलता हाँ इसलिए वहाँ के लोग तुम्हें क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि एक बर्थ दे सकते हो बेटा तुम। बोलता है माँ ऐसा क्यों? बोलता हाँ बेटा तुम
पैदा कर सकते हो। तुम में वो शक्ति है, ये काफ़ी कम में रहती है और ये शक्ति तुम में है, इसलिए वो तुम्हें क्लेम करना चाहते हैं ताकि तुम्हारे फादर की जो शक्तियाँ हैं तुम्हें वो उनको मिल सके और वो राज्य कर सके कि तुम्हारा पहला बॉर्न बेबी ही ये क्लाइंट और वो क्लाइंट का राजकुमार होगा और तभी तुम्हारे को उसकी शक्तियाँ मिलेगी। उसके पैदा होते तुम्हारे फादर की जो शक्ति है जो इस दुनिया में नहीं है वो ऑटोमेटिक तुम्हें मिल जाएगी और उसके साथ तुम्हारे को एक तलवार मिलेगी जो तुम्हारे फादर हमेशा रखते थे, जो उस फादर की निशानी थी, वेलवुल्फ की निशानी है वो तलवार। और तुम्हारी यहाँ की जो है निशानी तुम्हारी ये बांसुरी है जिससे मदहोश होने वाली एक अजीब सी धुन है जो तुम बजा सकते हो। वो बजाने के बाद में तुम दूसरे इंसानों को आकर्षित करके उनकी शक्तियाँ खींच सकते हो और जैसा चाहो उन्हें वैसा नचा सकते हो। बांसुरी तुम्हें उसी वक्त मिलेगी जब तुम यहाँ के राजकुमार लैंजन से शादी कर लोगे और उसके साथ वन नाइट स्टैंड कर लोगे। और जब तुम ऐसा कर लोगे और लैंजन और तुम इंटीमेट हो जाओगे, तुम्हारा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा। जब वेलवुल्फ की शक्तियाँ और तलवार ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आके तुम्हारे बेड में तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तलवार ही बहुत है ये बताने के लिए कि तुम वहाँ के राजकुमार हो। तलवार ऐसे ही किसी के पास नहीं जाती, चाहे कोई कितनी भी शक्तियाँ जादू तंत्र मंत्र कर ले, पूरी यूनिवर्स क्यों ना हो जाए, लेकिन वो नहीं जाता क्योंकि वो स्टार्टिंग से ख़ानदानी रिवाज है। वो तलवार उसी के पास जाती है जो उसका सचमुच का हायर होता है। उसे आप कहीं भी गाड़ दो, कहीं भी दबा लो, वो किसी के दबाने से नहीं दबती, किसी के रखने से नहीं रुकती है। जैसे तुम लैंजन से वन नाइट स्टैंड हो जाएगा, तुम्हारा बेबी प्रेग्नेंट हो जाओगे, तुम्हारा बेबी जैसे इस दुनिया में आ जाएगा उसका 1 साल होते ही वो फ़ौरन ही तलवार तुम्हारे हाथों में ऑटोमेटिक आ जाएगी और उसको तुमसे कोई दूर नहीं कर सका। वो पहली बार जब आएगी तो तुम्हारा ब्लड थोड़ा ले लेगी और ऑब्जर्व कर लेगी, क्योंकि वो चाहती है कि इसमें जो ब्लड हो तुम्हारा हो, ताकि तुम्हारे बाद इसे कोई इस्तेमाल ना कर पाए। और उसके बाद ये तलवार सिर्फ तुम्हारे बेटे को ही मिलेगी, यानी तुम्हारा जो बेटा पैदा होगा तुमसे, ये तलवार उसकी हो जाएगी। और बाद में वो तुम्हारे मरने के बाद ये तलवार तुम्हारे बेटे की, दुनिया में कोई इसे छू नहीं सकता। ये तुम्हारा अपना पति लैंजन भी इस तलवार को छू नहीं सकता है, वो सिर्फ इस बांसुरी को छू सकता है क्योंकि वो इस क्लाइंट का है, वैम्पायर है और ये वैम्पायर की बांसुरी है। तो वो तुम उसका वाइफ और वो तुम्हारा हस्बैंड इस तरह से छू सकता है। यहाँ पे राइट्स है लेकिन वहाँ पे राइट्स नहीं है। वहाँ पे हस्बैंड की चीज़ को सिर्फ उसका वंशज ही छू सकता है, वाइफ भी नहीं छू सकती है। और ख़ासकर अगर वो कोई वारिस का है तो उसे वाइफ नहीं छू सकती, वो सिर्फ उस घर का बेटा या बेटी ही छू सकती है अगर वो पहला बॉर्न हो तो। जैसे कि अब तुम इससे शादी कर लोगे तो तुम्हारा जो बेबी होगा उसी को वहाँ का हर चीज़ पहला मिलेगा, चाहे कोई माने या ना माने, कोई कितना बड़ा भी दुश्मन हो, लेकिन तुम्हारा हक तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगा और तलवार तुम्हें हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी। और तुम जब चाहे वो तलवार को अपने पास रख के अपने वेलवुल्फ पूरे में आ सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें मारने के लिए किसी को उस तलवार को पकड़ के ही तुम्हें मारना पड़ेगा और वो तलवार से भी तुम्हें कोई मार नहीं सकता, क्योंकि तलवार सिर्फ तुम्हारा बेटा पकड़ सकता है, तुम्हारा बेटा ही तुम्हें मार सकता, वरना दुनिया में कोई नहीं मार सकता। ये बात तो बोलता है। तो माँ क्या इतनी स्टोरी? बोलता है हाँ बेटा। बोलता है माँ मैं नीचे इस दुनिया में नहीं जा सकता। बोलता नहीं बेटा, पूरी दुनिया को पता चल गई तुम्हारी असलियत, क्योंकि वहाँ पे जो लड़ाई थी टीवी में टेलीकास्ट हो चुकी है। अब तुम अपनी दुनिया में रहो और यहीं पे एंजॉय करो। तो बोलता है ठीक है माँ, मैं ऐसे ही करूँगा। और थोड़े दिनों के बाद में लैंजन की भी शादी हो जाती है और वी वुजान की भी शादी हो जाती है। और जब इनकी फर्स्ट नाइट होती है तो वहाँ पे उनको जल्दी जल्दी गार्ड आके बताते कि बाहर वेलवुल्फ आए हुए हैं। तो उसकी माँ बोलती तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम दोनों वन नाइट स्टैंड नहीं कर लेते जब तक हम उनको अंदर आने नहीं दोगे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा ताकि तुम्हारे फादर की शक्तियाँ तुम में आ जाए। तलवार तो तुम्हारे बेटे होने के टाइम में आ जाएगी, लेकिन जैसे तुम एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए तुम्हारे फादर की शक्तियाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। और ये बात वेन चाओ को पता चल जाएगी कि वहाँ पर जो तलवार है वो अपने आप निकल जाएगी और उन लोगों को खुद मार देगी जो लोग वी वुजान को मारने के लिए आए हैं इधर। तो बोलता ठीक है। तो बोलते तुम लोग अपने रूम में जाओ फ़ौरन। और लैंजन फ़ौरन ही वी वुजान बोलता है वी वुजान मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। बोलता हाँ लेकिन कुछ नहीं। लैंजन फ़ौरन उसे पैशनेटली किस करता है, उसके कपड़ों को फ़ौरन ही उतार देता है और उसे हिकिस और लव मेकिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। अब 1.5-2 घंटे के बाद लव मेकिंग करने के बाद उनकी माँ बोलती है जाओ उनके डोर को मारो, शायद अब वो इंटीमेट हो चुके होंगे, जल्दी करो ऐसा वरना हम और ज़्यादा रोक नहीं सकते। और जैसे हमारे वी वुजान बोलता मैं बहुत थक गया मुझे सोने दो। बोलता हाँ तुम सो जाओ। पूरे कपड़े उसे पहना के उसे नीडीर करके वो भी
अपने कपड़ों को पहन के और तलवारों को लेके सब कुछ लेके जब वो बाहर आता है तो फ़ौरन ही वहाँ वैन रोहान के पास में एक बहुत बड़ी तलवार अपने मीनार से बाहर आ जाती है और पूरे लोगों को काटने लग जाती है। तो वैन रोहान समझ जाता है कि लैन ज़ेन और वी वुजान अब एक हो चुके हैं और अब इन्हें अलग नहीं कर सकते, क्योंकि तलवार अपने मीनार से बाहर आ चुकी है, यानी उसने अपने सही मालिक को चुन लिया है। और फ़ौरन बाहर आती है और वैन रोहान बोलता है कि वैन चाओ साइड हो जाओ वरना वो तुम्हें मार देगा, वो तलवार तुम्हें मार देगी। वहाँ से हंसे वो अपनी शक्तियों से बोलता है, लेकिन वैन रोहान तो बेदिमाग है ना, उसको तो समझ में नहीं आता, बोलता है मैं देख लूँगा बोलता है। और फ़ौरन ही वो किसी भी तरह से जैसे ही वी वुजान के कमरे में जाता है तो वी वुजान कपड़े पहन के सो रहा होता है और वो समझ जाता है कि वी वुजान इंटीमेट हो चुका है, लेकिन किसी तरह भी इसको मैं अपने पास लेके जाऊंगा और वैन लैन ज़ेन को मार के इसे क्लेम कर लूँगा सोचता है। और जैसे वो उसके रूम में पहुंचता है और उसे छूने जाता है तो फ़ौरन वो तलवार सीधी लैन ज़ेन, उसकी माँ और उसके फादर, उसके भाइयों के बीच में अवेंची को पूरी तरह से पार करती हुई आके वैन रोहान का बेटे का वैन चाओ का गला काट देती है, उसके दोनों हाथ काट देती है। और उसमें से एक आवाज़ आती है, ये मेरे रक्षण में है, इन्हें छूना अनिवार्य है, इन्हें तुम नहीं छू सकते क्योंकि ये किसी और के वाइफ हैं, किसी और के बच्चे की माँ हैं। आज जो इनके साथ हुआ है, आज एक घंटे का बेबी इनके पेट में है, तो तुम इन्हें नहीं छू सकते क्योंकि इनको जो भी इनकी मर्जी के खिलाफ छुएगा ये तलवार सामने आके उन्हें मार देगी। और ये मेरे आका हैं, मैं इनकी तलवार, इनके फादर की जो भी शक्तियाँ हैं आज और इसी वक्त मैं इनको दे रहा हूँ बोल के वो तलवार के अंदर से साउंड निकलने के बाद में बहुत सारी शक्तियाँ निकलती है जो वी वुजान को आँखों में चली जाती है और उसकी आंखें लाल पूरी नीली कलर होती है। लास्ट में एक ऐसा कलर आता है उसकी आंख में जिसको लैन ज़ेन देख के नीचे गिर जाता है। उसकी आंखों से एक ऐसा कलर दिखता है जो उसकी आंखें नीली रहती है और उस पर पूरी बॉडी जो रहती है पूरी तरह से चेंज हो जाती है, पूरी वेल वुल्फ के जैसे हो जाता है और वो बहुत बड़ा 7 फुट का वेल वुल्फ बन जाता है फीमेल। और पूरी तरह से बहुत बड़े दांत, बहुत भयंकर, बहुत शक्तिशाली आँखें और पूरी तरह से वो उठ के खड़ा होके ओ करके बहुत बड़ी सी आवाज़ निकालता है, जो आवाज़ सुन के वैम्पायरों के आँखों के पतले पूरे हिलने लगते हैं और सबके मुंह से खून निकलने लगते हैं और लैन ज़ेन के उपास से भी खून निकलने लगता है मुंह से। लेकिन वो तो करना ही है क्योंकि वेल वुल्फ की शक्तियाँ वैम्पायर से ज़्यादा होती हैं। एक जगह पे इनकी ज़्यादा होती है तो एक जगह पे उनकी भी ज़्यादा होती है और वो करके अब उसे किसी की बलि देनी होती है। अब वो किसी का मर्डर करना पड़ेगा और वो किसी को मारना पड़ेगा वरना कुछ ना कुछ मुश्किल हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद में सब लोगों को उसकी माँ बोलती छुप जाओ, इसे एक ब्लड चाहिए, इंसानी ब्लड चाहिए, भागो, इसे किसी को मारने दो, सब लोग छुप जाओ, जो भी इसके सामने आएगा उसे मार देगा। फ़ौरन ऐसे बोलते और धीरे धीरे जब वो भाग रहा होता है तो और सामने निकल रहा होता है उसे कोई नहीं मिलता, वो सूंघता है कि ब्लड कहाँ है और ये सूंघते वो वहाँ पे पहुँच जाता है, वैन रोहान के दुनिया में पहुँच जाता है और वहाँ पे जाके क्या बोलते हैं फ़ौरन इसको बोलता है कि मुझे ब्लड चाहिए वरना मैं तुम्हें मार दूंगा बोलता। वो बोलता हमारे पास नहीं है। फ़ौरन जैसे वैन रोहान को वो उठाने लगता है तो शीशे पीछे से लात मार देता है और वो पीछे बोलता है तुम्हारे लात मारने से क्या मैं गिर जाऊंगा, और फ़ौरन शीशे को पकड़ के उसके पेट के अंदर अपने अतनियों को डाल के निकाल लेता है और उसको गर्दन के पास अपने दांतों को गड़ा के पूरा खून उसका पी जाता है और पूरी तरह से उसकी गर्दन काट देता है। उसके शरीर के कुछ हिस्से जो होते हैं उसे फाड़ गीट करके फेंक देता है और फिर बड़ी सी आवाज़ निकालता है कि हाँ मैं जिस काम के लिए आया था वो हो गया। और फ़ौरन ऐसे करने के बाद में फ़ौरन ही वो अपने क्लाइंट वापस पहुंच जाता है। जैसे गेट के पास पहुंचता है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है, उसके हाथ में पाँव में पूरी तरह से खून लगा होता है। उसको देख के लैन ज़ेन डर जाता है कि ये क्या हो रहा है करके, पूरा लाल लाल खून रहता है पूरा, और बहुत डर जाता है और फ़ौरन भाग भाग के जाता है लैन ज़ेन उसको उठाने के लिए। तो उसकी माँ बोलती नहीं अभी तुम इसे मत उठाना, ये बहुत भयंकर है, अभी भी ये शांत हुआ नहीं, तुम देखो उसके शरीर में वेल वुल्फ का भी है, वो पूरी तरह से इंसानी रूप में नहीं आया, अगर उसे वापस ब्लड की खुशबू आई तो वो तुम्हें भी हायर कर सकता है क्योंकि पहली बार वो वेल वुल्फ बना है। और धीरे धीरे विंग को 1.5 घंटे लग जाते हैं उसकी शक्तियाँ जाने के लिए, यानी एक नॉर्मल इंसान वुमन बनने के लिए। और धीरे धीरे उसके मुंह में बाल, पूरी बॉडी धीरे धीरे एक ही बार पूरी शांत हो जाती है और फ़ौरन वो तलवार उसके पास आती है और उसका थोड़ा सा खून काट देती है और उसके खून को पी लेती है और उसके बाद में उसमें विंग में कुछ शक्तियाँ आ जाती है, फ़ौरन ही खड़ा हो जाता है और तलवार एक गायब होकर फ़ौरन ही अपनी मीनार में वापस चली जाती है। जब भी वी वुजान को ज़रूरत होगी वो तलवार आ जाएगी ये बोल के वापस उसके बाप के
क्लाइंट में चली जाती है। और हमारा विभूजन जब उठता है तो लैंजन उसे पकड़ता है, पूरे कपड़ों से उसे ढक देता है उससे, और लेके जाते वॉशरूम में बिठा के उसको पूरी तरह से क्लीन और उसे स्नान कराता है। और वो बोलता है तुम्हें क्या हुआ? वो बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बोलता है कि यूँ तुम्हारे फादर की शक्तियाँ तुम्हें मिली है, तुम अभी अभी किसी का खून पी के और किसी को मार कर आए हो। तो बोलता है मैं ऐसा नहीं हो सकता। बोलता है यही तो शक्तियाँ होती है, हम जब उस रूप में आ जाते तो हमें समझ में नहीं आता, तुम्हारे पहली बार ये शक्तियाँ मिली इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। और एक अलग ही रूप वो देखता है कि एक कपड़ा है जो विभूजन के ऑटोमेटिक उसके पास मिल गया, एक काला बहुत बड़ा कपड़ा आके उसके पास आके गिरता है। और जब वो खोलता है तो बिल्कुल उसके बाप की पोशाक होती है। उसका बाप भी वेलवुल्फ रहता है और बहुत क्लाइंट का किंग रहता है। वो किंग का ताज और वो काले कपड़े बहुत बड़े उसको मिलता है, उसमें लाल लाल धारियाँ रहती है। वो उसको पहनने के बाद में 100% का वेलवुल्फ दिखता है ब्लैक कलर का। और वो सब डर जाते हैं उसको देख के। लैंजन भी थोड़ी देर के लिए डर जाता है। और जब वो डर जाता है तो और बोलता है विंग तुम मुझे तो पहचानते हो ना? तो बोलता है हाँ हबी, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तलवार भी तुम्हें पहचानती है, मेरा दिल तुम्हें पहचानता है। और वो बोलता है माँ मुझे भूख लगी। तो उसको मैं बोलती हाँ बेटा। बोलती है अल्लाह हमारा विभूजन सब कुछ भूल जाता है और नॉर्मल बन जाता है थोड़ी देर के बाद में। और वो लोग खाना वाना खाते हैं और बैठते हैं। और लैंजन परेशान हो रहा था कि अब क्या होगा। थोड़ी देर के बाद में विभूजन को पूनम की रात आती है और उसमें हमारा जो विभूजन होता है वो अचानक से उसके गर्दन के पास खुजली होने लगती है, उसे अजीब सी ब्लड की स्मेल आती है। और वो फ़ौरन जाता है और लैंजन को बोलता है लैंजन मुझे ब्लड चाहिए। और लैंजन के हाथ में काट के उसका ब्लड सब करने लगता है। तो लैंजन बोलता है विंग शांत रहो, विंग शांत रहो। तो बोलता है कैसे शांत रहूँ, पहले वेलवुल्फ का और अभी वैम्पायर का, मैं आधा वैम्पायर भी हूँ क्या, ये सोचता है। बोलता है हाँ क्योंकि तुम्हारी माँ वैम्पायर राजकुमारी। तो बोलता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, माँ बाप के आधे अधूरे रिश्ते से मेरी हालत ख़राब हो रही। तो बोलता फिक्र मत करो, उनकी दोनों की शक्तियाँ ही तो तुम्हें मिली है। वैम्पायर की शक्तियाँ माँ से मिली है, वेलवुल्फ की शक्तियाँ बाप से मिली है, अब माँ की बारी है। बोलता है और फ़ौरन वो जब पूरी तरह से वैम्पायर बन जाता है तो फ़ौरन ही वो बांसुरी जो रहती है उसके हाथ में आ जाती है। और बोलता है देखा तुम्हारी माँ की शक्तियाँ से बांसुरी तुम्हारे पास आ गई है, और अब तलवार और ये बांसुरी दोनों के दोनों तुम्हारे पास ही रहेंगे। और ये दोनों दुनिया में कोई कभी तुमसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि बांसुरी तुम्हारा साथ छोड़ेगी नहीं, क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो। तलवार तुम्हारे बाप की शक्तियाँ, तुम बेफिक्र रहो। और इन दोनों को तुमसे छीनने के लिए हर एक को इन दोनों से मुकाबला करना पड़ेगा, जो कोई और नहीं कर सकता तुम्हारे बेटे के सिवा। अब यहाँ से हमारे को दिखाया जाता है 4 महीने बाद का। लैंजन विंग को लेके एक गार्डन में बैठा होता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। बोलता है फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बोलता है थोड़े दिन के बाद में एक डॉक्टर आती है, बोलती है कि आपको पता नहीं क्या, विभूजन तो 4 महीना प्रेग्नेंट है। तो बोलता है लेकिन पेट तो दिख नहीं रहा है। बोलता है कि ये एक वेलवुल्फ भी है, वैम्पायर भी है, उसकी अंदर की शक्तियाँ हैं जो उसके बेबी को दुनिया से छुपा के रखा है, क्योंकि कभी भी कहीं भी इसके बेटे के साथ में या इसके साथ हादसा हो सकता है। किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, ना ही वैम्पायर क्लाइंट में और ना ही वेलवुल्फ क्लाइंट में। दोनों में से कोई भी ऐसा हो सकता है जो नहीं चाहेगा कि यहाँ का राजकुमार वहाँ का राजकुमार हो, क्योंकि ये जो पैदा होने वाला बच्चा है आने वाले में राजकुमार बनेगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखें क्या होता है। बाय बाय।